नमस्कार। आपके अपने परिवार एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल का दूसरा लेक्चर। इसके पीछे हम पॉलिनोमियल देख चुके थे, उसके बाद ग्राफ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगर आप प्रश्नावली 2.1 किए होंगे तो आप बेहतर कर भी पाए होंगे। अगर नहीं कर पाए तो 2.1 में 6 सवाल दिया गया, उसको आज हम देख लेते हैं। उसके बाद हम उसके बीच में रिलेशन देखेंगे जो भी पॉलिनोमियल के हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं आज सवाल कुछ। आप बिल्कुल चीजों को एक बार पीछे रिवीजन करते रहिएगा और मैं इतना कहूंगा कि आपका एक भी सवाल रुकेगा नहीं, हर एक सवाल आपका बेहतर जाएगा और सब बेहतर करेंगे। चलिए आज देखिए सेशन का पहला सवाल है। ये जो देखो पहला सवाल है ना, ये प्रश्नावली 2.1 का है। ये कौन सी है? प्रश्नावली 2.1 है। ये प्रश्नावली 2.1 का सवाल है, एनसीईआरटी का। आप पहले पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर कर लो, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी ही आएगी और एग्जाम का जो सवाल होता है एनसीईआरटी की बिल्कुल हूबहू लाइन आती है, कहीं अलग से एक्स्ट्रा सवाल नहीं देता, बिल्कुल एनसीईआरटी आती है। तो देखिए एक पहला क्वेश्चन दिया गया है, या पीछे मैं आपको बताया था एक बात, आपको याद भी होगी। क्या भाई? हमने एक बात आपको बताई थी कि ये एक्स एक्सिस होगा, देखिएगा ऐसे मैंने बताया था। एक एक्स एक्सिस होगा और एक क्या होता था भैया? वाई एक्सिस। इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए एक एक्स एक्सिस और एक वाई, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई अक्ष, ये माइनस एक्स अक्ष, ये माइनस वाई अक्ष। हमने क्या तरकीब बताई थी कि भैया जब तक कोई रेखा, माने जब तक एक्स अक्ष नहीं कटेगा, जब तक एक्स अक्ष नहीं कटेगा, एक्स अक्ष नहीं कटेगा, जब तक एक्स अक्ष नहीं कटेगा तब तक कोई शून्य का निर्माण नहीं होगा, तब तक कोई शून्य नहीं बनेगा, कोई शून्य नहीं बनेगा। इतनी बात याद रखना। अब यहां पे क्या करना, अगर हम देखो दो ऐसे काट दिए, कितनी बार कटा? बोलोगे सर एक यहां पे और यहां पे। एक्स एक्सिस कितनी बार कटा? 3 बार। तो कितने शून्य भैया? 3 शून्य। कितने शून्य निकलेंगे? माने इसके 3 आंसर बनेंगे और 3 बार शून्य निकलेगा। वाई एक्स कटने से कुछ होता है? वाई एक्स से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, वाई एक्स से कब कट रहा है नहीं कट रहा उस पर कोई फोकस नहीं। पूरा का पूरा फोकस कहां पे होगा हमारा? एक्स एक्सिस पे। पूरा का पूरा कहां फोकस करेंगे? एक्स एक्सिस पे। चलिए देखिए, अब इस सवाल को एक बार फोकस करिए। अब क्या ये सवाल देखो एक्स एक्सिस पे कहीं काटा है? ध्यान से देखना, इस सवाल में देखो क्या एक्स एक्सिस कहीं कटेगा? नहीं सर, ये वाई एक्सिस कटा है। यहां देखो ये वाई एक्सिस कटा है। अगर ये एक्स एक्सिस पे नहीं काटा, वाई एक्सिस पे कटेगा तो कितना शून्य? बोलोगे सर इसके शून्य की संख्या कितनी होगी? क्या इसका कोई हल होगा? बोलोगे इसके सर कोई हल नहीं है, शून्य की संख्या शून्य है, 0, एक भी आंसर नहीं आएगा। इसमें बताओ क्या होगा? बोलो सर ये तो वाई एक्सिस को काटते हुए एक्स एक्सिस कटा है। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस कितने बिंदु है? बोलोगे शून्य कितनी बार में आया? बोलोगे सर यहाँ पे शून्य की जो संख्या है, एक बार एक्स एक्सिस कटा तो एक बार ही आंसर बनेगा। शून्य कितना होगा? एक शून्य होगा। क्लियर है ना? यहां आइए, कितनी बार यहां पे कटा भैया? सर यहां पे एक बार। ये वाई से नहीं मतलब हमको, 2 बार। और यहां देखिए 3 बार। कितने शून्य होंगे भैया? बोलोगे सर यहां पे 3 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य? 3 शून्य। कितने आंसर इसके बनेंगे? 3 आंसर बन रहे होंगे। यहां पे देखिए सेम सवाल में ये वाला देखो यहां पे कट रहा और यहां पे काटा, ये एक्स एक्सिस कितने शून्य? तो बोलोगे सर यहां पे 2 शून्य बन रहे हैं, है ना। यहां पे कितने शून्य बन रहे हैं? 2 शून्य बन रहे हैं। ठीक इसी तरह से इस सवाल में आओ, ये सवाल का कितना आंसर बनेगा? एक बार एक्स एक्सिस कटा, बहुत आसान सी टॉपिक थी। ये दूसरी बार कटा, ये देखो तीसरी बार कटा, ये चौथी बार कटा, तो कितने आंसर भैया? यहां पे बोलोगे 4 शून्य बनेंगे। इसके 4 हल निकल के आएंगे। क्लियर है ना? यहां बताइए, यहां पे पैराबोला हमने बताया था एक बार ही मानेंगे। यहां पे ऐसा नहीं कि एक बार टच हो गया ऐसे निकला, एक बार यहां एक बार यहां, 2 और एक यहां पे। कितने शून्य? बोलोगे सर यहां पे 3 शून्य बन रहे होंगे। क्लियर है ना बात ये वाली? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आएगी? इस चीज को नोट कर लीजिएगा। और ऐसे सवाल देखो एग्जाम में बहुत कम, रेयर केस में आते हैं, बहुत कम ही आते हैं। बस हमको सीखना तो हम सीख लिए। चलो देखो दूसरा सवाल।
अब एक और तरीका देखो, यहां पे क्या दिया भैया, रिलेशनशिप दिखाना बिटवीन किसके बीच में बोलोगे, कोफिशिएंट के बीच में। एक बहुपद में शून्य का गुणांक, दो चीजें याद रखना, बहुपद में शून्य या लिखो शून्यकों का योग, यहां पे शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरो। क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग। शून्यकों का क्या होता बोलोगे सर, एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से देखिएगा, एक दिमाग में बात आ रही है सर गुणांक क्या है, याद रखना गुणांक क्या है। यहां देखो कोफिशिएंट इसी को बोलते हैं, गुणांक क्या, तो बोलोगे सर गुणांक क्या है, बोलोगे इसी को देखो, ये गुणांक क्या होता है। जैसे मैं लिखा, यहां पे मैं लिख दिया 4x स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर बोलोगे 4, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बोलोगे सर यही कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 हो जाएगा। अगर ऐसे मैं लिख दिया, यहां देखो 3x, तो यहां पे मैं पूछा गुणांक बताओ, तो बोलोगे सर x का गुणांक जो आने वाला है, जो x का गुणांक है, जो x का गुणांक है वो कितना, बोलोगे सर x का गुणांक 3 है। इसका मतलब ये बात समझ जाओगे कि x का गुणांक लिखना होगा यहां पे, उसके बाद यहां पे एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखना होगा। कब, जब पूछूंगा शून्यकों का योग। ये बात बिल्कुल याद रखना, जब पूछूंगा शून्यकों का योग तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरी कंडीशन, अगर मैं आपसे बोलूंगा शून्यकों का योगफल, ये योग है ना, यहां देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अगर शून्यकों का गुणनफल पूछा जाएगा, अब यहां पे क्या करेंगे, क्या x का गुणांक लिखेंगे, नहीं सर। यहां देखो एक चीज याद रखना, ये भी यहां से एक बात याद रख लो, उसके बाद ये भूलोगे नहीं। क्या भैया, अगर हमें सवाल इस तरह के तरीके करना, तो ये याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे भी बेहतर क्या है, इसको माइनस बना के याद रखो, इसको माइनस बना लो। ये देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, अगर ये बना पा रहे हैं, बोलेंगे भैया ये क्या है, बोलोगे भैया ये तो एक्स स्क्वायर है ना। एक्स क्या है, बोलोगे ये है एक्स, और एक्स का गुणांक क्या है, बोलोगे माइनस बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। सी क्या है, सी एक अचर पद है, सी एक अचर पद है, ये याद रखना, ये अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब सुनो, अगर यहां पे अब ये चीज ना लिख के, यहां पे अगर हम एक और लाइन लिख के दिखाएं, क्या और कुछ लिख सकते हो क्या, बोलोगे हाँ एक चीज और लिख सकते हैं, यक्स का गुणांक क्या होगा, बोलोगे सर यक्स का गुणांक माइनस बी है, तो मैं यहां पे तरीके को लिख सकता हूं कि अगर पूछूंगा तो लिखोगे माइनस बी, और यहां पे लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो यहां पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। अब ये भी बात याद रखना कि शून्यकों का योग पूछूंगा तो बोलोगे माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। शून्यकों का गुणनफल पूछूंगा तो याद रखिएगा बस सीधा सीधा सी अपान ए। क्या लिखना, सी अपान ए। सी क्या भैया, बोलोगे अचर पद का गुणांक या अचर पद, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हो ना, अचर पद, यहां पे लिख सकते हैं अचर पद बटे क्या लिख सकते हो भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से आप सवाल को करना है। अभी देखो सवाल कैसे उसको देते हैं, एक सवाल पे इस चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तब चीजें समझ आएंगी, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग क्या होगा, बोलोगे शून्यकों का योग सर पढ़ लिए हम, क्या भैया माइनस बी अपान ए, या एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर मैं शून्यकों का गुणनफल बोलूंगा सी अपान या अचर पद का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से देखो आगे चलते हैं, अगला सवाल। अब इससे रिलेटेड एक सवाल करना, सवाल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक बात ध्यान देना, इसके आगे कितना गुणांक है
कुछ नहीं दिखे तो हमेशा मान चला भैया जब कुछ भी नहीं दिखता तो एक दिखता है, हमेशा देखना। और इसके आगे कुछ भी नहीं दिखे तो प्लस दिखता, हमेशा याद रखना। और ये सी है और ये है, ए और सी का करेंगे गुणा, तो बोलोगे सर ए का मान 1 है, सी का मान 10 है, दोनों का गुणा करूंगा 10 आएगा। इसका प्राइम फैक्टर करना, अभाज्य गुणनखंड, ऐसे एक बार सीख लो इस सवाल को फिर करेंगे। इसको अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो बोलोगे सर 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 को पुनः 5 से काट देंगे 1 हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगा 10 का फैक्टर क्या आया, बोलोगे भैया 10 का फैक्टर निकल के आया 2 गुणा 5। 10 का फैक्टर क्या निकल गया, 2 गुणा 5। अब इसी दोनों नंबर से आपको गेम खेलना है। इन दोनों नंबर से क्या गेम खेलना पड़ेगा, बोलोगे सर इसी दोनों नंबर से मुझे गेम खेलना है, और इन दोनों नंबर से गेम खेल के लाओ 7, गेम खेल के लाओ 7। तो बोलोगे सर अगर मैं दोनों का गुणा कर देता हूं तो 10 तो बन रहा है, अगर इन्हीं दोनों नंबर को मैं ऐसे जोड़ देता हूं तो बोलोगे 7 हो गया। इसका मतलब मामला काम, ये हम लोग सवाल बना ले गए। यहां पे एक लिखे ना लिखे सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, अब यहां पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस 10। कभी कभी कंफ्यूज होते हैं सर, यहां पे कभी आप बड़ा लिखते हैं यहां पे छोटा, यहां पे कभी छोटा होता है यहां पे बड़ा, आपके ऊपर कहीं भी कुछ भी रखो, बस इतनी बात सोच समझ के रखना कि एक ऐसी वैल्यू यहां रखे पीछे से कॉमन बन जाए, बस यही तरीका सीखना। इतने से कॉमन क्या निकल रहा है, बोलोगे सर यहां भी x यहां भी x, एक बार x निकाला, एक बार x निकला होगा, अभी एक बार x यहां बचा होगा, ये x निकल गया होगा, बोलोगे सर ये तो 5 बचा यहाँ पे केवल, है ना भाई। अब यहां से कंफ्यूजन बनती कि यहां क्या लें, जब भी यहां ना समझ आए इस नंबर को यहां रख लेना। मैं रख के दिखा देता हूं x प्लस 5, यही लो वाला इरेज करता हूं, देखना ये चीज इरेज कर लेता हूं भाई। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, बोले भाई यहां तो हम जो नंबर यहां लूंगा वही नंबर यहां लेना, यहां पे क्या किया जाए, बोले सर ये अकेला x आया, यहां x था, यहां भी x आया, इसका मतलब इसके आगे से क्या गायब हुआ होगा, बोलोगे सर यहां से 2 गायब हुआ होगा, तब x बचा के ले, यहां पे 2 ले लेंगे। बात समझ आ गई। ये बोलोगे क्या बना x प्लस 2, एक अलग बना क्या x प्लस 5। अगर मैं आपसे पूछूं उसका बताओ शून्य, तो बोलोगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा सर माइनस का 2। यहां तक क्लियर है ना। यहां बोलोगे क्या भैया x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर निकालूंगा तो बनेगा माइनस का 5। ये बात बिल्कुल ध्यान देना। अभी क्या पीछे तरीका हमने सीखा, सर पीछे तरीका हमने सीखा कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो कितने शून्य सवाल में आए, सर 2 शून्य आया, एक शून्य माइनस का 2 है, एक शून्य माइनस का 5 है। अगर मैं आपसे एक बार ऐसे जनरली सीखने के लिए बोलूं कि चलो बिना फार्मूले का मुझे दिखाओ, तो मैं आपसे पूछूं शून्यकों का चलो योग बताओ, तो बोलोगे सर शून्यकों का योग जब निकालूंगा ना, जो शून्यकों का योग होगा, एक शून्य लाया हूं माइनस का 2 और एक शून्य लाया हूं माइनस का 5, और अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो बोल दोगे सर बन जाएगा माइनस का 7। एक तरीका देखो ये है ना, बिल्कुल बेसिक है, ये कुछ नहीं है, इस पे कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या सर पढ़े थे हम, दूसरा पढ़े थे भैया शून्यकों का गुणनफल। क्या पढ़े थे, शून्यकों का गुणनफल। तो बोलोगे सर शून्यकों का गुणनफल भी निकाल पाएंगे ऐसे, भाई शून्यकों का गुणनफल क्या ऐसे निकाल सकते हैं, उसको भी देखो। बोलो सर एक बार माइनस का 2, एक शून्य माइनस का 5 है, और दोनों के बीच में क्या किया गया भैया, गुणनफल, दोनों का मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करेंगे, ध्यान देना, माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस बन जाएगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर शून्यकों का योग पूछा तो बोलोगे सर -7 है, शून्यकों का गुणनफल पूछा तो बोलोगे सर 10 है। ध्यान से फिर से देखना, इस चीज को गौर करो। क्या गौर करना भाई, यहां देखिए, यहां देखिए सवाल को, इतनी बात समझ आई, ये वाली और ये वाली। अब क्या करना है सर, एक बार तरीके से चलो, तरीके से क्या लिखना, देखो तरीके से लिख दे रहा हूं, तरीके से। अगर मैं तरीके से पूछूं शून्यकों का योग क्या होगा, ध्यान देना, शून्यकों का योग पूछ लिया, कब ये शून्यकों का योग बताओ, बोलोगे सर एक तरीका मैं सीखा हूं, क्या भाई, x का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से देखना, x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। क्या इसको कर पाओगे सर, इसी को तो हम सीखे थे -b/a। अब ये चीज ध्यान देना,
क्या इक्वेशन था सर? इक्वेशन ये है। क्या इक्वेशन है? बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। किस रूप में रखेंगे? बोल देना भैया ए एक्स स्क्वायर, यही तो आप सिखाए थे, बी एक्स और प्लस का सी। देखो ध्यान से, b का मान क्या बोलोगे सर? ये देखो b के सामने दिख रहा है, याद रखिएगा। a का मान सर कुछ सामने दिखा नहीं, कुछ सामने दिखा तो एक होगा, जब कहीं कुछ सामने ना दिखे तो एक दिखेगा। c के सामने क्या भाई? बोलोगे सर c के सामने 10 है, तो क्या कर पाएंगे हम? बोलो सर माइन, देखो b के सामने 7 है लेकिन माइनस के साथ, तो बोलोगे 7 बटे यहाँ पे 1, लेकिन ये माइनस, आंसर क्या बनेगा? -7 बटे 1 आंसर बनेगा -7। बात समझ में आई ना? अगर मैं पूछूं आपसे गुणनफल बताओ भाई, अगर गुणनफल पूछूं शून्य को का, बोलोगे सर c अपान a। c का मान क्या भाई? बोलोगे सर c का मान तो दिख रहा मुझे 10 है। c का मान क्या दिख रहा है? 10, तो रखोगे 10 बटे a का मान क्या दिख रहा भैया? कुछ नहीं, तो सर 1 होगा, 1 रख लो। अब बताओ 10 में 1 से भाग लगाओगे बनेगा क्या? बोलोगे सर 10 ही आएगा। तो बात समझ आई ना? देखो सेम तरीका, चाहे आप तरीके से जाओ चाहे शून्य को निकाल के जोड़ के देखो, बातें बराबर होंगी। चले आगे अगले सवाल पे। लो एक सवाल और लिखो, इसी चीज को और एक बार बताता हूं, ध्यान सुनना। ये जो तरीका है, इसी शून्यकों के योग को हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो बोलोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस बी अपान ए। इसी को ही लिखते हैं, याद रखना कभी गलती ना हो। शून्यकों का गुणनफल क्या बोलते हैं सर? बोलते हैं अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या? सी अपान ए। ध्यान देना, ये भी तरीका मत भूलना भाई। आगे और भी तरीके आएंगे 3 शून्यक निकालने के, तो वो मैं बताऊंगा। ये 2 चीजें याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये हो गया। एक नया सवाल लो, इस सवाल को करो, इस सवाल को करने की कोशिश करो, उसके बाद करते हैं हम सवाल को आगे। इस सवाल को करने की कोशिश करो। इस सवाल में देखो दिया क्या है, पहली बात सुनो कि बहुपद दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, शून्यक निकालना, इसके शून्य ज्ञात किए, शून्य ज्ञात कीजिए। अब आगे पूछा जो शून्य है उसके गुणांक के बीच में संबंध दिखाना है। संबंध का मतलब आपसे पूछ रहा है ये कि अल्फा प्लस बीटा, संबंध दो ही बताया ना, एक शून्यकों का योग, तो बोलोगे अल्फा प्लस बीटा सर ने बताया माइनस बी अपान ए, और दूसरा क्या बताया? अल्फा इंटू में बीटा का मान, तो बोलोगे अल्फा इंटू में बीटा का मान हमने सीखा सी अपान ए। बात क्लियर है ना? अभी इस चीज की जरूरत नहीं है अभी सर, हम पहले तो सवाल निकालें कैसे शून्य निकलेगा। ध्यान से सुनो, सवाल में भैया एक्स स्क्वायर है माइनस का 3 है, किस रूप में लिखना हमको? बोलो सर रूप तुमने तो ये सीखा, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी, ये तरीका सीखा। क्या दिखा भाई? ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक अचर वैल्यू, तो यहां रख लो इसको 3, लेकिन माइनस के साथ रखा है, याद रखना। बी के जगह पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर, बी के जगह पे तो कुछ नहीं दिखा। बी के जगह पे कुछ दिखा? नहीं, कुछ नहीं दिखा, है ना भाई, माइनस लगा लो। यहां पे कुछ दिखा? हाँ, एक्स स्क्वायर दिखा। इसके आगे क्या होगा? बोलोगे सर कुछ नहीं दिखा तो 1 होगा। ध्यान देना, इसके आगे कुछ है यहाँ पे, बी की जगह पे कुछ है? नहीं, बी की जगह पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस है, याद रखो माइनस का 3। इसका मतलब यक्स तो रहा ही होगा, यक्स रहा होगा तो इसके साथ जीरो का गुणा होगा। देखो ध्यान से, जब जीरो का गुणा इसके साथ हम किए होंगे, जीरो का गुणा जब हम इसके साथ किए होंगे, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। जब ये पूरा का पूरा जीरो हो गया तो बोलोगे सर ये बी पूरी की पूरी तरीके से खत्म होगा। जब बी पूरी तरीके से खत्म हुआ तो बोलोगे क्या दिखा सवाल में? बोलोगे एक्स स्क्वायर दिखा, और लास्ट में देखो क्या दिखा हुआ? बोलोगे सर लास्ट में केवल माइनस का क्या दिख रहा है हमको? माइनस का 3 दिख रहा है। ये सवाल कैसे करेंगे फिर? अगर हम डायरेक्ट तरीके पे चले आए और इसको आने शून्य ना निकालना पड़े, तो बोलोगे सर अल्फा का मान, या छोड़ो माइनस बी, क्या भाई माइनस बी का कुछ नहीं दिखा सर, माइनस बी कुछ नहीं दिखा, तो बोलोगे क्या लिखेंगे? जीरो। ए का मान क्या है? बोलोगे सर यहाँ पे ए का मान 1 ही है, तो 0/1 क्या होता है बता पाओगे? बोलोगे सर 0/1 जीरो लिखेंगे। 0/1 क्या लिखोगे? जीरो लिखेंगे। अगर 1/0 लिखे हो तो जीरो, देखो 1/0 लिखते हैं तो आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। तो याद रखना। यहां देखिए अब आगे सी का मान क्या है, ध्यान से देखो। सी का मान सर माइनस का 3 है, कितना रखेंगे? माइनस का 3 है, बट ए का मान क्या? 1 है, आंसर क्या बनेगा? बोलोगे माइनस का 3। लेकिन ये सही है, हाँ भाई ये सही है, करके दिखाओ कैसे सही है। ये तो हम लगा लेंगे, लेकिन ये तरीका से पहले सॉल्व तो करें कैसे है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या इसको स्क्वायर बना सकता हूं? हाँ, इस तरीके को स्क्वायर बनाएंगे अगर हम इसको रूट में सर रख लें ऐसे, और इसका ऐसे, इतने के लिए देखो बता रहा हूं। अगर या ऐसा समझो नहीं समझ पा रहे हो तो यहां देख लो,
यहाँ पे 3 ऐसे रख के छोड़ दो। क्या कर दे भैया, अगर हम 3 को ऐसे स्क्वायर बना दें, देखो ध्यान से, ऐसे, तो बोलोगे सर ये इससे कट जाएगा, पुनः क्या बनेगा 3। इसका मतलब यहां मैं एक बात लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट में 3 लिख के रूट के 3 का स्क्वायर बना दो। अगर स्क्वायर बनाए तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल होगा तो पुनः 3 बनेगा। क्या ये काम हो सकता है? ये आराम से कर ले जाएंगे, ये काम होगा। अब मुझे एक बात ध्यान से देखो सर, ये एक चीज दिख रहा है, ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सीखे हम। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। हाँ भैया ये सही है ना, ये बेहतर होगा। इसका मान क्या होगा भैया, बोलोगे सर एक बार हम रखेंगे एक्स प्लस रूट में 3, एक बार रखेंगे एक्स प्लस रूट में 3, एक बार क्या लिखोगे भैया एक्स माइनस रूट में 3। ये बात पूरी तरीके से समझ आई होगी। अगर इतनी बात समझ पाए तो यही तो आपने काम किया। देखो ध्यान से, क्या काम किया भैया, हमने सर ये दो कोष्टक में अलग अलग लेके आऊं। देखो एक कोष्टक में लेके आया, एक कोष्टक में लेके आया। इसका मतलब जब मैं यहां तक लेके सवाल चला गया हूं, इसका मतलब शून्यक बनाना है। तो यहां इस सवाल से आप समझ सकते हो कि जब दो कोष्टक में हम अलग अलग लिए तो इसका शून्यक बनाने वाले हैं। अब तो बोलोगे एक्स प्लस रूट में 3 की वैल्यू बराबर 0 लिखूंगा, एक्स का मान क्या आएगा, बोलोगे सर माइनस ये वैल्यू इधर हो जाएगी तो बनेगा, तो माइनस रूट का 3। क्या ऐसे ये भी करेंगे? हाँ भैया ऐसे ये भी करेंगे। तो एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0। एक्स बराबर क्या लिखोगे, बोलोगे सर इसका मान हो जाएगा प्लस में 3। चेक करके देखते हैं। अगर मैं बोल दूं दोनों का योग बताओ, सवाल को देखो, फॉर्मेट से ना जाके डायरेक्ट, सर दोनों का योग करने के लिए एक बार माइनस का 3 रूट में जोड़ दूंगा, किस में भैया, प्लस के रूट 3 में। अब ये बताओ ये दोनों जोड़ोगे, जितना जोड़ रहे हो उतने घटा रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं पूछा एक बार गुणनफल बताओ, इसका क्या होगा, इसका गुणनफल क्या होगा, बोलोगे सर गुणनफल ये देखो आने वाला है, माइनस रूट में 3 रखूंगा और गुणा करूंगा प्लस के रूट 3 में। अब एक बात ध्यान देना, यहां इसका क्या भाई सर प्लस है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस आएगा, रूट का रूट में गुणा करोगे सर रूट खत्म हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा केवल। तो क्या यही तरीका सीखा था ना कि शून्यकों का जो योग आया था 0 लाया था, देखो, और शून्य को अगर गुणनफल क्या लाया था, बोलोगे सर माइनस का 3 लाया था। ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल था, कर ले जाएंगे, है ना। चलो अगले सवाल पे आते हैं, ये वाला सवाल करिएगा। ये सवाल बिल्कुल अलग हो गया। अब की बार क्या पूछा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात समीकरण ही पूछ लिया, द्विघात बहुपद पूछ लिया। क्या पूछा है, द्विघात बहुपद ही बताओ। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, शून्य उसके दिए है -3 का दिया हुआ, और क्या दिया भैया 2 दिया हुआ। इस सवाल को करने से पहले इस सवाल में यहां आ जाओ, देखो ध्यान से, इसी सवाल पे मैं चलो इंप्लीमेंट करता हूं। ध्यान से देखो, ये सवाल जो करवाया हूं यहां देखो, ये दिख रहा ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये देखो यहां पे लाके एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना इस सवाल को, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस सवाल को देखो, बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सर जब हमने इसको सॉल्व किया तो बनाया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। सर और भी सॉल्व किया तो x कॉमन लिया, बनाया x प्लस 5, फिर हमने लिया प्लस 2 कॉमन, फिर लिखा x प्लस 5। पीछे सवाल करवा दिया हूं, चीजें समझ आई होंगी। तो बोलोगे सर यहाँ पे x प्लस 2 बनेगा और यहाँ पे x प्लस क्या बनेगा 5 बनेगा। यहां तक बात समझ आई होगी ना, ये कर लिए होंगे। फिर तुम लोगों ने क्या किया, बोलोगे सर यहाँ पे मैं लिखा x प्लस 2 का मान 0 है ना भाई, तो बोलो सर x बराबर क्या लाया, सर x बराबर 2 लाया। और आगे क्या किया भैया, x प्लस 5 बराबर हमने लिखा 0, x बराबर क्या है, बोलोगे सर x बराबर पुनः हमने लिया है माइनस का 5। यहां तक सब सिक्योर होना, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी सवाल को करने में, यहां तक बिल्कुल समझ आया होगा। एक बार पुनः देखो, अगर मैं आपसे बोलूं भैया जिस, ये भी क्या है, ये शून्यक है सर, ये क्या है भाई शून्यक है, ये क्या भाई, देखो ध्यान से, ये भी शून्यक है। अगर मैं यहां से कलर चेंज करके और आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो समझो कैसे, बोले भैया ये भी शून्यक है, इसका मतलब यहां पे देखो इस x का बराबर वो सवाल जब लगाया होगा तो ये माइनस का 3 रखा होगा। ध्यान देना बात को, बोलो सर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आया होगा, बोलोगे यहाँ पे सर x बराबर 2 लाया होगा। अब बात को समझना, तो सर यहां पे क्या आया होगा, बोलोगे जब ये पक्षांतर किया होगा
ऐसा बना होगा इसके बराबर जब 0 रहा होगा तो कुछ इसको इधर ले आए तो बोलोगे सर ये x प्लस 3 हो गया होगा बराबर 0। देखो उसी सवाल पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं कैसे कैसे पीछे जा रहे हैं हम। तो बोलोगे ये जो दो इस साइड आएगा तो बोलोगे सर यहाँ पे x माइनस 2 बना के क्या बनेगा 0। ये बात समझ गए होंगे आप बिल्कुल सही तरीके से। यहां देखो अगर इतनी बात समझ गए तो बोलोगे सर यहाँ पे नंबर क्या आने वाला, बोलोगे सर ये तो चीज यहीं से गई थी वहां पे, यहाँ पे क्या आने वाला, बोलोगे ऐसे नंबर वहां गया होगा। ये बात समझ आई। अब ये एक बात तुमको ये समझ में आया होगा या तो ये दोनों जगह होगा ऐसे ऐसे करके देखो, या तो x प्लस 3 यहां x प्लस 3 यहां होगा, या फिर x माइनस 2 होगा। अब सवाल को ध्यान से सोचो कि अगर मैं यहां पे x प्लस 3 लिख देता हूं, ध्यान से देना यहां लिख रहा हूं ऐसे, अगर मैं यहां पे x प्लस 3 लिखता हूं तो और दूसरे में भी x प्लस 3 लिखता हूं तो आपसे एक बात याद रखना, यहां पे भैया -2 लिखूंगा और इसके आगे क्या लिखूंगा, बोलोगे सर यहां पे x लिखेंगे। ध्यान से देखो यहां पे x लिखेंगे, ये दोनों एक साइड लिखा, ये दोनों बीच आगे लिख दिया। ये बात समझ आई। अगर इतनी बात समझ पाए तो ये कैसे बना, अब सोचो ध्यान से ये कैसे बना। बोलो सर ये तो नंबर कहीं ना कहीं एक कॉमन निकला, अगर ये नंबर कॉमन नहीं हुआ होता तो क्या होता, बोलो एक्स का स्क्वायर गुड़ा, देखो एक्स का एक्स में गुड़ा एक्स स्क्वायर, एक्स का गुड़ा 5 में करोगे 5x, वैसे यहां करना पड़ेगा तो बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। ये याद रखो। अगर यहां पे जाओगे तो बोलोगे भैया माइनस का 2x और माइनस का 2 में गुड़ा करूंगा तो बनेगा 2 तिया देखो माइनस का 6। बात बन गई बराबर, ऐसा ही कुछ बना। अब क्या बना बोलो, 3x में 2x जोड़ूंगा तो बोलोगे सर बनेगा केवल x, और आगे क्या बना भैया एक्स स्क्वायर और पीछे क्या बना -6। क्या ये सवाल बन सकता था, बिल्कुल सर बन सकता था। अब यही चीज पूछा था क्या द्विघात बहुपद है, भाई द्विघात बहुपद का तरीका ये निकालने का, एक तो तरीका पूरा डिटेल था कैसे निकाला कैसे उल्टा गया हमने। अगर उल्टा सीधा सवाल लेके चलोगे ना बिल्कुल समझ पाओगे। ये बिल्कुल एक आसान तरीका था करने का, नहीं समझ आई उलझ गया सवाल छोड़ दो, एक नया तरीका बताता हूं। देखो एक नया तरीका क्या बिल्कुल फॉर्मेट पे है, फार्मूले पे है। क्या फॉर्मेट क्या फार्मूला भाई उसको भी जाना जरूरी है। बोलेंगे भैया एक काम करो, क्या एक तरीका हमने सिखाया आपको कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, इसे शून्यकों का योग बोलते हैं -b/a। अल्फा इंटू में बीटा क्या बताया भैया, सर इसको तो बताए c/a। ये बात क्लियर है ना। अगर ये बात क्लियर है तो ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या तरीका था सर, ax स्क्वायर प्लस भैया bx प्लस का c बराबर क्या सर 0। याद रखना, क्या यहां पे प्लस बताया था, नहीं यहां प्लस नहीं बताया, यहां पे क्या बताया हमने लिखने के लिए माइनस, यहां क्या लिखना भैया माइनस लिखना, याद रखना। अब क्या करोगे ध्यान सुनो, अब बोलेंगे भैया ये तो a है, यहां इसी तरीके को देखो फॉर्मेट पे लेके गए क्या, ax स्क्वायर, आगे देखो माइनस शून्यकों का योग यही तो रख रहे हो, यही तो शून्यकों का योग है, माइनस भी यहां रख दो x, और शून्यकों का गुणनफल क्या भैया यहाँ पे इंटू, देखो ध्यान से बराबर 0, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस आगे बनेगा। तो यहाँ पे शून्यकों का योग क्या भैया, बोलोगे सर यहाँ पे योग का मान देखो दिया है शून्यकों के, अच्छा दो शून्यक दिए गए हैं, एक शून्यक ये है एक शून्यक ये है, तो वो तरीका ही सही रहेगा। यहाँ पे क्या कर पाओगे, यहां से कर पाएंगे, हाँ कर पाएंगे। कैसे, एक शून्यक ये दे एक शून्यक क्या दिया, बोलो शून्यकों का गुणनफल करेंगे पहले हमने। देखो अगर मैं शून्यकों का गुणनफल करूंगा तो बोलोगे एक शून्यक माइनस का 3 है और एक शून्यक माइनस का सॉरी 2 है, देखो एक शून्यक माइनस का 3 है एक शून्यक 2, अगर गुणनफल करूंगा तो बोलोगे हो जाएगा -6। ये क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान -6 आया। अगर मैं बोल दिया भैया अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, बोलोगे सर दोनों शून्यक जोड़ दूंगा -3 प्लस 2, तो आंसर क्या है भैया -1। देखो ध्यान से यहां पे करेंगे क्या, यहां पे क्या करेंगे ए एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, या ए एक्स एक नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, देखो यहां पे ऐसे एक्स स्क्वायर, देखिए सवाल को एक्स स्क्वायर माइनस का, ये देखो अंदर रखना -1, यहां -1, ये एक्स, ये अल्फा और इंटू में बीटा का मान क्या लाए -6, यहां -6 रख लेना। ध्यान से देखो अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करूंगा तो क्या बनेगा भाई, इन दोनों का बोलोगे सर प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स, ये क्या बनेगा भाई माइनस का 6 बराबर क्या बना 0। क्या यही तरीके से फॉर्मेट्स लाए थे ना,
यही तरीका आया था ना, हाँ ये वाला तरीका सही था। यहां देखो अगला सवाल, इस सवाल को करो, इस सवाल को वेरीफाई करना है और ये देखो दिया गया, सत्यापित कीजिए 3 माइनस 1 और 1/3। अच्छा ये घन बहुपद है, क्यूब पॉलिनोमियल है। इस क्यूब पॉलिनोमियल को थोड़ा सा लेट करेंगे हम, इस सवाल को थोड़ा सा लेट करेंगे। इस सवाल को छोड़ो, अगला सवाल करो पहले, फिर इस सवाल पे आएंगे। यहां पे क्या शून्य, देखो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य का गुणांक के बीच में संबंध भी दिखाना है, तो करिए, इस सवाल को करिए भैया, बिल्कुल वही तरीके से लगाइए इस सवाल को भी। देखिए क्या करेंगे आप, इस सवाल को करिए, क्या करेंगे भाई, सर इसका फैक्टर बनाएंगे 8 का। एक बार तू पुनः फैक्टर देख लो, 2 4 में 8, 2 दूना 4 और देखो 2 1 कम 2। हमारे पास क्या फैक्टर बोलोगे सर, 2 गुणे 2 गुणे 2। इन तीनों नंबर से, इन्हीं तीनों नंबर से माइनस का 2 बनाना है, ध्यान देना, इन्हीं तीनों नंबर से माइनस का 2 बनाना है। तो ध्यान से एक बात सोचो, अगर मैं यहां लिख लेता हूं 2 दूना 4 और ये बचा 2, इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, तो बोलो दोनों जोड़ने पे क्या बनेगा, बोलोगे माइनस का 2। बात क्लियर है ना। यहां पे क्या करेंगे, बोलोगे यहां पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 नी प्लस 2x माइनस 8। यहां पे क्या कॉमन, सर x कॉमन, क्या बना x माइनस 4। यहां पे क्या कॉमन भैया, सर ये तो नहीं बता पाते कैसे क्या कॉमन ले, हमने बताया तरीका क्या, x माइनस 4 यहां रख लो। अगर x माइनस 4 रखो तो बोलोगे x तो दिख रहा है, इसके आगे क्या गायब भैया, 2 गायब हो गया, देखो ध्यान से 2 गायब हो गया। अब यहां पे प्लस लोगे तो प्लस का यहां माइनस था तो माइनस, अगर यहां माइनस लेते तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था, यहां पे नहीं है तो यहां पे प्लस माइनस माइनस होगा। अब क्या करोगे, अब तो सवाल खत्म हो गया, बोलोगे सर x प्लस 2 एक आ गया और एक क्या आया भैया, x माइनस 4 आ गया। ध्यान से देखिए, इतना आया। अब क्या बना पाएंगे सवाल को, हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे। ये क्या बना, बोलोगे यहां पे x प्लस 2 का मान बराबर 0 लिखूंगा तो x बराबर बनेगा माइनस का 2। यहां पे आइए तो लिखोगे x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या है भैया, प्लस का 4 आएगा। मैं पूछा शून्यकों का योग बताओ, तो बोलोगे सर एक तो तरीके से चले आए, देखो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8। अगर मैं पूछा अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योग बराबर, तो बोलोगे माइनस बी अपान ए। माइनस बी का मान क्या भैया, बोलोगे सर ये तो माइनस फार्मूले से ये 2 है, देखो माइनस का 2, ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या है भैया 2। अगर मैं पूछा अल्फा इंटू में बीटा का मान बताओ, तो बोलोगे सर अल्फा इंटू में बीटा का मान है सी अपान ए। सी का मान क्या भैया माइनस 8 है, ए का मान क्या 1 और कैंसिल आउट होके आएगा क्या भैया माइनस 8। ये एक सवाल कर ले जाओगे ना, ये सवाल देखो कर पाओगे, बिल्कुल इस सवाल को भी करना है ना, ये भी सवाल आप करेंगे, इसको होमवर्क तौर पे ये भी SW कर लो, इस भी सवाल को करना, नहीं आएगा तो कल मैं इस सवाल को करवाऊंगा। क्या इस सवाल को करेंगे, बिल्कुल सर, ये देखो आगे पीछे दिया, मैं इसको सिस्टमैटिक कर लूंगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। क्या यही वही सवाल है, अगर वही सवाल है तो SW मान लो, इस सवाल को भी करना। यहां देखो आगे कौन सा सवाल, क्या ये एक सवाल है सर, यहां पे एक नंबर नहीं दिया, कौन सी, अर्थात यहां पे सी मान के चलेंगे क्या 0 है, सी मान के क्या चलेंगे 0 है, इस सवाल को भी कर ले जाओगे, आसानी से करेंगे। ये तरीका देखो, अभी मैं सवाल एक बताया था क्या भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, क्या वैसे ही तरीका ये भी दिख रहा ना, बोलोगे सर हाँ, अगर इसको मैं करूंगा तो भैया यहाँ पे मान लोगे रूट का 15 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, हिंट कर दे रहा हूं सवालों पे, अगर इतना करोगे बोलोगे सर एक बार देखो, एक बार रूट का 15 प्लस का लिख लूंगा, एक बार रूट का 15 क्या लिखूंगा भैया माइनस का लिख लूंगा। ध्यान देना, ये वही तरीका निकल आया सर, ये तो पुराना तरीका है, तो ये तरीका कर लेना, सॉल्व करेंगे बन जाएगा, गुणांकों भी संबंध दिखा ले जाएंगे। क्या इस सवाल को भी कर पाओगे, सर वही सवाल है, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, है ना। क्या देखो यहाँ पे, अच्छा यहां से आगे तरीका इसका बताया हूं, यहां से आगे मैं कल करवाऊंगा, बस आज इतनी ही बड़ी क्लास रहेगी, अगली क्लास अगले दिन मिलेगी। तो आप बिल्कुल क्या करते रहिएगा, चीजों को रिवीजन करते रहिए, जितना बेहतर आप रिवीजन बनाएंगे उतना बेहतर आपका मैथ होगा। यदि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो संभवतः जान लीजिए कहीं ना कहीं आपका मैथ कमजोर है और आप कहीं ना कहीं
जो सही तरीका मायने है सही सवाल लगाने का, वहां से पीछे रहेंगे। तो चलिए ठीक है, आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे। धन्यवाद।